कार्टेड ने तो जिस भाव पे दिया था वो भाव कभी दिखाया ही नहीं, हर टिक के साथ गिरते ही चला गया। पीबी फिनटेक देखिए आप, इवन वो जोमेटो वगैरह भी अपने इशू प्राइस पे आ गए, कहां हमने 170 के भाव देखे थे। तो ये सारी ये न्यू एज कंपनी के साथ इश्यूज हैं। ये इस तरह के करेक्शन के बाद पेटीएम को हटा दीजिए, बाकी कुछ स्टॉक्स आप लोग एक्यूमुलेट कर रहे हो अपने फंड्स में, या कहीं एग्रेसिवली खरीदारी करने का मन, कोई पोर्टफोलियो बास्केट बनाने का मन, या नहीं इस स्पेस को अभी अवॉइड ही करना है? मैं आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं इसको ना एक कंसेप्ट बास्केट बोलता हूँ। ये जैसा आपने बोला, ये बहुत हाई रिस्क हाई रिटर्न बकेट है। बिजनेस मॉडल्स चेंज होंगे, हमें नहीं पता कि ये इसमें से जोमेटो का बिजनेस मॉडल क्या रहेगा 3 साल बाद। तो मुझे लगता है कुछ जो डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड्स हैं, जैसे नायका है फॉर एग्जांपल, उसका एक ब्रांड डिफरेंशिएशन है। जैसे मैं फैशन टेक्नोलॉजी स्टॉक बोलता हूँ, 2000 से ऊपर ब्रांड है, अपने लेबल्स हैं, 90% उनका ऑनलाइन है, 10% ऑफलाइन स्टोर से सपोर्ट होता है। अगर आप उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखें तो अच्छा, और प्रॉफिटेबल था। बीच में एक क्वार्टर खराब आया है, उसमें भी हमें अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। मैं नहीं कहता कि नायका लेना चाहिए, आपको एक बकेट बनाना पड़ेगा, उसमें कुछ फिनटेक नाम होंगे। लेटेंट व्यू भी आया था साथ में, डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, अच्छी कंपनी है, निश प्लेयर है। मुझे तो लगता है जो क्यूएसआर है, हम हमेशा जोमेटो स्विगी की बात करते हैं, पर जो भी क्यूएसआर चेन है, जैसे देवयानी है या इवन जुबिलेंट फूड है, अभी हमने देखा उसमें 40%, वो भी मुझे न्यू एज लगता है। मुझे फूड टेक्नोलॉजी कंपनी लगती है। आप जुबिलेंट देखिए, 50% ऑर्डर उनकी अपनी ऐप पे आते हैं। उनका जो मैं उसको फूड टेक्नोलॉजी कंपनी बोलता हूँ, उनका डिपेंडेंस एग्रीगेटर पे बहुत कम, उससे बार्गेनिंग पावर बढ़ता है। 1500 स्टोर ऑलरेडी हो चुके हैं, नए कुजीन्स ऐड हो रहे हैं, चाहे वो पिज्जा के अलावा बिरयानी है, डंकिंग डोनट है, हांगकांग किचन है, काफी कुजीन्स ऐड कर रहे हैं। तो सब इसका आप एक बकेट बना सकते हैं ये, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा मन में कि कुछ इसमें से आपकी कॉल्स खराब होगी, हो सकता है जीरो भी हो जाए, और कुछ शायद जो है अच्छा कर जाए। तो आप में भी पोर्टफोलियो का एक छोटा पार्ट इसमें रख सकते हैं, बट जिसका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है या लो है, उसको यहाँ पे वेंचर नहीं करना चाहिए। इसको वीसीस की तरह ही खेलना चाहिए। वो भी आप देखेंगे तो एक अच्छे आइडिया के साथ 4-5 उनकी इन्वेस्टमेंट्स खराब भी होती है। तो ये न्यू एज को आपको एक कंसेप्ट बास्केट बनाना पड़ेगा, उसमें आपको कुछ 8-10 आइडियाज लेने पड़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मत रखिए, और मेंटली प्रिपेयर रहिए कि कुछ चीजें जो है वो शायद जीरो हो जाएंगी, क्योंकि बाइनरी कॉल है, और कुछ में भी एक दो अगर आज चाहिए तो वो मेकअप कर। फैक्ट ये आपने सही कहा कि वीसी अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन वीसी जैसे जैसे पैसा भी होना चाहिए गुरमीत। अनफॉर्चुनेटली रिटेल निवेशकों के पास ना पेशेंस है ना उतना पैसा है। लेकिन एक और अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम न्यू एज कंपनियों की बात कर रहे हैं, इन कंपनियों में पैसे लगाने के बजाय अगर आपको मौका मिल रहा है एनएससी आईएफएससी वाली वो गिफ्ट सिटी के थ्रू एप्पल गूगल जैसी कंपनियों को लेने का, क्या वहां पर पैसे लगाने की एक अपॉर्चुनिटी है जिसका फायदा उठाना चाहिए? मेरा मानना है ये काफी एक्साइटिंग स्पेस होने वाला है। आपने जैसे बोला वैल्यूएशंस वहां भी गिरे, हमने देखा नेटफ्लिक्स के जब नतीजे खराब आए उसमें 40-50% का फॉल देखा। मैं फेसबुक का मल्टीपल देख रहा था, 14-15 पी पे आ गया है। आपने अल्फाबेट गूगल की बात करी, लगभग 20 के मल्टीपल पे है। एप्पल $3 ट्रिलियन मार्केट कैप टच करने के बाद भी 25 के मल्टीपल पे था। तो वैल्यूएशंस वहां भी रीजनेबल हुए। मैं पर्सनली नैस्डैक ईटीएफ प्रेफर करता हूं, क्योंकि हमारी जानकारी जो है थोड़ी लिमिटेड होती है इंडिया के बाहर, और रिटेल निवेशकों के लिए आप हैरान हो जाएंगे, नैस्डैक इतने करेक्शन के बाद भी 10 साल का रिटर्न उसका 24% कैगर है। तो मुझे थोड़ा ये जो अल्फा जनरेशन वाला डिस्कशन थोड़ा ओवर हाइप लगता है। अगर आपको नॉलेज कम है और हम इतने क्लोजली इसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो ईटीएफ एक नैस्डैक 100 ईटीएफ एक अच्छा जरिया है करने का। हाँ, अगर आपका डोमेन टेक्नोलॉजी है, आप थोड़ा और एक्टिवली ट्रैक करते हैं, तो कुछ अच्छे जो नाम है इसमें लेबल किया जा सकता है, और मुझे लगता है इससे काफी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ऑफशोर इन्वेस्टमेंट में जब ये चालू होता है। गुरमीत, लेकिन क्या पिकअप कर रहे हैं आप अपने विदेशी दोस्तों से? एक्चुअली जो पेन था एटलीस्ट वो मैसिव एफआईआई सेलिंग का लार्जली बिहाइंड अस? लगता है ऐसा क्लोज देखे। इनफैक्ट मैंने अपने 15-16 साल के मार्केट करियर में इतनी ज्यादा $15 बिलियन की सेलिंग 70 दिन में, 2008 थोड़ा बहुत याद आता है, तब समझ थोड़ी कम थी। काफी ज्यादा सेलिंग हुई है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको जब जेपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट आई है, थोड़ा सा रीबैलेंसिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड भी ऊपर जा रही है। हमने देखा 10 ईयर यूएस 2% के ऊपर गया है, और सारे मार्केट्स आप वाईटीडी देखिए, यूएस मार्केट 12-13% नीचे है। इंडियन मार्केट्स में हमने ठीक बहुत अच्छा करेक्शन देखा। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ये रीबैलेंसिंग हो सकता है, और कुछ मंथली क्वार्टरली रीबैलेंसिंग में आ सकता है। दूसरा थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो ज्यादा ओन्ड सेक्टर से, जैसे एफआईएस के 100 रुपए में से आप देखेंगे 40-42 रुपए फाइनेंशियल्स में है, तो हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बहुत करेक्शन देखने को मिला, सेलिंग देखने को मिली। और हमारा बैंक्स का एक्सपोजर
कॉन्फ्लिक्ट जोन में, और उसका जो सेकंड थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट भी है वो काफी कम है, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। मुझे एचडीएफसी बैंक बहुत कम 3 से नीचे दिखा है बुक वैल्यू। इनफैक्ट बहुत टाइम बाद आपने आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक का प्राइस बुक मल्टीपल शायद सेम देखा होगा बहुत समय बाद। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सेलिंग जरूर, मैं नहीं कहता कि रिवर्सल हो गया है, बट मुझे लगता है जो वेलोसिटी और क्वांटम ऑफ सेलिंग है उसमें जरूर आपको देखने को मिलेगा। और काफी रिजिलियंस दिखाई है मार्केट ने इतनी सेलिंग के बाद भी। अगर हम पीक से 8-10% डाउन है तो ये दिखाता है कि थोड़ा सा जो रिटेल और इक्विटी कल्चर है वो इम्प्रूव हो रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव और हार्टनिंग साइन। यानी काफी वाकई इतनी इस तरह की सेलिंग और प्राइस कट्स बहुत मीनिंगफुल नहीं उस लिहाज से। वो दिखाता है कैसे घरेलू संस्थागत निवेशक, कैसे हम रिटेल अब धीरे धीरे अपना कन्विक्शन, अपना पैसा इक्विटीज में झोंक रहे हैं। वो बहुत डटे।